جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मौजू जो है वो ज़ेर बहस है। वो है यूनान में डूब जाने वाली एक बदकिस्मत कश्ती जो कि लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी और यूनान के पानियों में वो डूब गई। इस कश्ती के अंदर बदकिस्मती से सैकड़ों पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 अब तक बच सके। इसकी तफसीलात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कश्ती बेसिकली यूनान हुकूमत के मुताबिक इस कश्ती का जो हादसा है और उसकी जो रिपोर्ट जो पाकिस्तानी हुकूमत को फराहम की गई है उसके मुताबिक कि कश्ती बेसिकली 9 जून को लीबिया के शहर बेनगाजी से इटली के लिए रवाना हुई थी और यूनान के इलाके पलास के करीब 14 जून को ये हादसा पेश आया और हादसे का मकाम यूनान की हदूद में 5 किलोमीटर गहराई वाले फ़िशिंग एरिया के करीब है ये। और कश्ती में तकरीबन 300 से 350 अफराद बैठने की गुंजाइश थी और इस कश्ती के अंदर तकरीबन 800 अफराद को सवार किया गया। और कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी, अफ़गानी, फ़लस्तीनी तकरीबन 800 के करीब वो नौजवान सवार थे जो अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बाहर के ममालिक का रुख करते हैं। और इन अफराद ने रुख किया इटली का और उन्होंने मौत को गले लगाया। मज़ीद तफसील आपको बताऊँ मैं कि बेसिकली जो ये कश्ती डूबी है इसका जो मालिक था वो मिस्री था और कश्ती के अंदर तकरीबन अब तक 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया और पाकिस्तान के तकरीबन 12 अफराद इसमें रेस्क्यू हुए हैं। और पाकिस्तान के जो ज़्यादातर जो अफराद इसके अंदर मारे गए हैं उनका ताल्लुक कश्मीर से है। पाकिस्तानी जो इसके अंदर जो सवार थे वो उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था, गुजरांवाला से था, सियालकोट से था, गुजरात से था, शेखुपुरा से था, कोयटा से था, रावलपिंडी के भी नौजवान इसके अंदर मौजूद थे। और बदकिस्मती से ये लोग वहाँ पे कश्ती में डूबे हैं और उनमें से कुछ तो 12 अफराद रेस्क्यू हुए हैं और बाकियों का अब तक ताहाल कुछ पता नहीं है। इसमें से तकरीबन 104 अफराद जब रेस्क्यू हुए हैं, 648 के करीब अफराद अब तक लापता हैं। पानियों के अंदर वो लोग मौजूद हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एक अहम खबर मैं आपके साथ एक अहम रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि कश्ती के डूबने की एक अहम वजह क्या थी, कश्ती किस वजह से डूबी। बेसिकली बताया ये जा रहा है जो लोग ज़िंदा बच गए हैं, जब उनकी कोस्ट गार्ड के साथ जब गुफ्तगू जब हुई है और जब उनकी मुसाफरों की कोस्ट गार्ड के साथ जब गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक बड़ा एक अहम इंकशाफ किया है। इंकशाफ उन्होंने ये किया है कि जो कश्ती डूबी है इसमें 2 मुख्तलिफ अक़वाम के लोग सवार थे और पाकिस्तानियों के मरने की ज़ायद वजह वो ये थी कि पाकिस्तानियों को कश्ती के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक निचला हिस्सा जिसको आप बेसमेंट कह सकते हैं और एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको आप छत का हिस्सा उसको आप कह सकते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादातर उस कश्ती के निचले हिस्से में बिठाई गई थी, उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा था, क्योंकि जब आप ऊपर वाले हिस्से में होते हैं तो अगर कश्ती डूबती है तो उसमें आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तानी जब जूँ ऊपर आते थे उनके साथ जो कश्ती के जो इंतज़ामिया थी उनकी जानिब से नहायत ही बदतमीज़ी बदसलूकी की जाती थी। वहाँ बच्चे भी मौजूद थे, वहाँ पे औरतें मौजूद थी, वहाँ पे मर्द थे, वहाँ पे नौजवान थे जब वो सारे कश्ती में सवार थे। और इन बच जाने वाले मुसाफिरों ने ये भी बताया कि कश्ती के अंदर बेसिकली पानी की अदम दस्तयाबी थी, खाने का मसला था और पानी की अदम दस्तयाबी के बायस कुछ लोग बीमार हुए हैं और उन अफराद की मौत जो थी वो कश्ती के अंदर 6 अफराद की मौत हो चुकी थी। और एक और अहम बात वो ये कि कश्ती का जब बताया जाता है जब इंजन ख़राब हुआ वहाँ पे कश्ती के मुसाफिर जो 800 लोग उसके ऊपर सवार थे तकरीबन 5 दिन और 6 रातें वो खुले समंदर के अंदर वो वहाँ बैठे रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि समंदर जो एक खौफनाक एक भयानक सा किस्म का एक मकाम एक होता है, जब वहाँ पे रात के इस तरह के पहर में जब लोग वहाँ बैठे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिनके वालिदैन ने उनको भेजा कि सुहाने ख्वाब आंखों में सजाए हुए आप बैरून मुल्क में जाएंगे, पैसा कमा के लाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो लोग देखें कि उनका वहाँ पे क्या हाल हुआ। वो 5 दिन और 6 रातें उन्होंने खुले समंदर के नीचे गुजारी और कश्ती का इंजन ख़राब हुआ। वहाँ पे यूनानी हुकूमत की भी कुछ वहाँ पे जहाज़ थे, बताया जाता है हेलीकॉप्टर भी कोई वहाँ पे आया था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे फिलहाल मदद नहीं की। और वहाँ पे एक
جب ایک کارگو شپ وہاں پہ پہنچی، اس کارگو شپ کی جانب سے کچھ وہاں پہ انہیں کچھ بسکٹس اور کچھ خشک خوراک فراہم کی گئی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے رسہ ڈال کے اس کشتی کو کھینچنے کی کوشش کی اور کشتی الٹ گئی، پاکستانی زیادہ تر نچلے والے حصے میں موجود تھے اور وہ ڈوب کے، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ کچھ نوجوانوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے لواحقین یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایجنٹوں کو 70 لاکھ 65 لاکھ 28 لاکھ 10 لاکھ اس طرح کی خطیر ایک بھاری برکم رقوم دی ہیں، اور اس کے بعد ان لوگوں کو اٹلی بھیجانے کا ایک وعدہ کیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کے ایجنٹ کے تھرو جب آپ باہر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ جانوروں والا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ آپ زندہ ہوں یا مردہ ہوں، جییں مریں، آپ کو گن پوائنٹ کے اندر آپ کو مار کے ساتھ زبردستی، آپ کو تشدد کے ساتھ آپ سے بارڈر کراس کرائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان وہاں پہ زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اس کو وہیں پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شور شرابہ کرتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بتایا اگر کوئی شور شرابہ کرتا ہے تو اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کو وہیں موت کے گھاٹ اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں وہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، ان کے بچنے کے چانسز کوئی نہیں ہوتے۔ آزاد کشمیر میں تو سوگ کا اعلان کیا گیا، اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آزاد کشمیر سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو انسانی اسمگلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بیرون ممالک بھیجتے ہیں، مستقبل کے سوانح خواب ان کو دکھاتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان میں بھی FIA کی جانب سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ آذربائیجان بھاگ رہے تھے، وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے، اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔